हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारी सभ्यता। अब होता क्या है, हम ही इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब एक चीज कभी समझ नहीं आती, सब डिस्कवर यहाँ पे हुआ, लेकिन हम अपनी कोई चीज अगर आविष्कार की गई है, कोई ऐसी टेक्निक है, जब तक उसको वेस्टर्न वर्ल्ड जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देता या एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक वो हमारे लिए बड़ी सामान्य चीज है। वो एक बार एक्नॉलेज कर देते हैं तो वो हमारे लिए नायाब चीज हो जाती है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। इस तरह ये क्यों है, ये कि माइंडसेट क्यों है? नहीं, ये एक गुलामी की हम पर एक जो छाया अभी तक बनी हुई है, ये इसका कारण है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। करीब 2001 या 2002 में यहाँ जो बे ऑफ कैम्बे है गुजरात में, उसमें ओशनिक इंस्टीट्यूट के हैदराबाद के कुछ साइंटिस्ट तेल की खोज कर रहे थे, ऑयल की जो भूमि में खोज कर रहे थे, लेकिन वो समुद्र में खोज कर रहे थे। केवल 40 मीटर नीचे, 40 मीटर की गहराई बहुत नहीं है। समुद्र में बे ऑफ कैम्बे में केवल 40 मीटर की गहराई पे उनको 2 नगर दिखाई दिए। अब वो तो सोनार स्कैनिंग से देख रहे थे कि कहाँ ऑयल हमको प्राप्त हो सकता है। अब ऑयल की बात तो एक और रही, लेकिन उनको 2 नगर दिखाई दिए। 2 किलोमीटर की उसकी डेप्थ यानी उसकी लंबाई थी, लेंथ थी 2 किलोमीटर की। ऐसे 2 नगर दिखाई दिए, जिसके बड़े-बड़े किले दिखाई दिए, दुर्ग दिखाई दिए। अब उस पर इन्होंने जब ज़्यादा गहराई में जाकर के सब कुछ खोजा, वहाँ से अवशेष प्राप्त किए और जो अवशेष मिले उसको लेबोरेटरी में उसकी कार्बन डेटिंग प्रोसेसिंग उसका किया गया। तो हमारे यहाँ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है। अहमदाबाद में पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ जब इसका कार्बन डेटिंग प्रोसेसिंग हुआ तो 7000 बीसीई का वो मालूम हुआ। 7000। यानी आज से करीब 9000 साल पहले का वो कोई सेटलमेंट था पृथ्वी पर। 9000 साल पहले समुद्र के अंदर 2 नगरी बैठी हुई है, 9000 साल पहले की। अब जब ये बाहर आया तो नेचुरली आर्कियोलॉजिस्ट और जिसको हम सामुद्री आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सब इसमें लगे, सब ने उस पर काफी काफी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। लेकिन अमेरिका ने इसको मानने का मना कर दिया। जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च करके, जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कहती और थप्पा नहीं लगाता कि ये 7000 बीसी है, तब तक ये स्वीकार्य विश्व को नहीं बनेगा। अब ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पीआरएल है, हमारे यहाँ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ऐसे कई 2-3 ऐसे कार्बन डेटिंग हमारे यहाँ होता है, वो सब है। तो उस समय की भारत सरकार की मंशा बहुत दृढ़ थी। उन्होंने बताया कि हमको कोई परवाह नहीं है, आप माने या ना माने, आप स्वीकार या ना स्वीकार, हम तो स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक तरह से देखा गया है। तो सरकार के इरादे मजबूत थे, तो सरकार ने अपनी ये बात पकड़ के रखी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हर बार ऐसा भारत पर दबाव बनाया है कि जब तक हम आपको एंडोर्स न करें, तब तक आप इसको सही नहीं बता सकते। तो हर बार हमारी एक गुलामी की छाया के कारण, मानसिक छाया के कारण हम उसको इस तरह से लेते रहते थे। अब वक़्त बदला है वक्त थोड़ा बदला है। और हम उसका अस्वीकार करने लगे कि आप माने या ना माने, हम तो मानेंगे ही। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो लोग साइंटिस्ट हैं, वो भी कम नहीं है। तो इस तरह से धीरे-धीरे मानसिकता हमारी बदल रही है। बदल रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब एक अच्छा एग्जांपल कह सके, योगा। अब जी। पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड
जितने भी है विदेशी लोग करते हैं, तो अब हम मानते हैं कि हाँ, योगा हमारी दी हुई, बट अब ऐसा समय आ गया उनको ज़्यादा पता होता है, कुछ-कुछ मामले में, जी। और हम स्वीकार करते हैं अच्छा ये तो हमारी एक दी हुई एक सभ्यता का एक हिस्सा। नहीं, ये बात सही है कि जब बाहर के देश हमारी किसी बात को स्वीकारते हैं, तो हमको गौरव महसूस होता है। हम उसको ज़्यादा स्वीकार्य लगता है, ये एक स्वाभाविकता है। मगर एक बात तो है ही कि अ, हमारी कई सारी बातें ऐसी हैं कि विदेशी लोग कभी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि उनको उनकी धार्मिक परंपरा भी मद्देनज़र रखनी है। उनको कई बातें ऐसी हैं कि उनकी धार्मिक परंपरा भी उसको स्वीकारने के लिए उनको रोकेगी। करेक्ट। तो वो नहीं कभी कभी नहीं भी स्वीकारेंगे। लेकिन हमको अपना गौरव अपने आप को मजबूत करके बनाना बनाना चाहिए। राइट।